आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर प्रज्ञा गर्ग और ये है तो आप लोगों को अगर मेरी कविताएं पसंद आ रही हों तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी करके बताइएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। जब भगवान का शंखनाद होता है, जब भगवान का शंखनाद होता है, उनका अंधेरे से सामना होता है। जब भगवान का शंखनाद होता है, उनका अंधेरे से सामना होता है। जब लीलाधरधारी का शंखनाद होता है, उनका अंधेरे से सामना होता है। और हर कदम पर संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। हर बाधा को पार करते हुए वे अपने धर्म के पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। इसी संघर्ष के बीच उनकी महिमा बनती है और हर बार जब वो गिरते हैं, उठकर फिर से आगे बढ़ते हैं। और जब वो हर बार गिरते हैं, उठकर आगे बढ़ते हैं, तब उनका धैर्य और सच्चाई ही उनकी शक्ति बन जाती है। और जब उनकी शादी होती है तो उन्हें सिंहासन नहीं मिलता। इसके बाद उनका जीवन एक तरह निर्वासन में चला जाता है, लेकिन अंत में उन्हें इनाम मिलता है, सत्य और धर्म का पुरस्कार मिलता है। इसी दुखद घड़ी में बहन का वियोग आता है। इसी बहन के कारण भगवान राम धरती पर आए, जिस बहन को आज हम भूल गए, जिनका नाम था शांता। इसी बहन के आशीर्वाद के कारण उनके जीवन में एक नई रोशनी भरी। और हर कदम पर उम्मीद और धैर्य का सहारा मिला। जब सिया मिली तो सिंहासन छूटा और छूटी सारी नाते रिश्तेदारी और छूटी उनकी प्यारी अयोध्या और इनाम मिला निर्वासन का। तो इंसान की बिसात ही क्या है? तो बताइए कि आप इंसान की बिसात ही क्या है? जब लीलाधरधारी को इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो हम इंसान की क्या बिसात है? भरत उर्मिले सीते ने भी वनवास का जीवन जिया था। किसी युग में कोई न बचा जो अपने प्रारब्धों से बचा था। लव और कुश ने भी राशि भोग छोड़े थे और जीवन भर अपनी महान अयोध्या के राजा न बने थे। तो बताइए, मानव की बिसात ही क्या है? तो अब आप और हम की क्या औकात है? भगवान तो अवतार लेकर आए, लेकिन उनकी यात्रा इंसानी संघर्ष से भरी हुई थी। पर कलयुग में आज इंसान ही भगवान बना बैठा है और एक दूसरे की जड़ों को काटने और खोदने में लगा बैठा है। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। इतिहास कुछ नहीं है,
संघर्ष की कहानी, इतिहास कुछ नहीं है। संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। राणा शिवा भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कहाँ छुपा बैठा है अब तक, कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान। खोजते जिसे स्वयं भगवान, खोजते जिसे स्वयं भगवान। कहाँ छुपा बैठा है अब तक वह सच्चा इंसान। खोजते जिसे स्वयं भगवान। जिस प्रकार मृग के अंदर ही कस्तूरी छिपी हुई होती है, वो जंगल जंगल उसे ढूंढता फिरता है, भटकता फिरता है, कस्तूरी उसे नहीं मिलती क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि कस्तूरी उसके अंदर ही है। इसी प्रकार भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसे खोज रहे हैं, यहाँ खोज रहे हैं, वहाँ खोज रहे हैं। हमें कहीं खोजना नहीं है, भगवान हमारे अंदर ही है। ये बात हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बताई थी कि मैं सब जगह गया, सब जगह खोजा, बहुत लोगों से मिला, लेकिन अंत में मुझे भगवान की प्राप्ति अपने अंदर ही हुई।